बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, प्यार करने के लिए लोगों के पास वक्त नहीं है, मोहब्बत करने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि जहनियत में इतनी नफरत कैसे लेकर आ जाते हैं। आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ना, अपनी नौयत का इंतहाई खौफनाक किस्म का वाक़या है। एविएशन की तारीख में गालिबन इस तरह का वाक़या आज से पहले कभी पेश नहीं आया होगा। सोचिए, एक तैयारा जो कि 30,000 फीट की बुलंदी पर परवास कर रहा है, 350 मुसाफिर इसके अंदर सवार है। अचानक मुसाफिरों के दरमियान भगदड़ मच जाती है, लड़ाई होती है और ये लड़ाई खूनी तसादुम में तब्दील हो जाती है। मामला इतना बिगड़ जाता है कि मुसाफिर किचन में जाते हैं, क्रॉकरी लेकर आते हैं, वही क्रॉकरी जिसमें खाना सर्व किया जाता है मुसाफिरों को, वो क्रॉकरी लेकर आते हैं और एक दूसरे के सर पर मारना शुरू कर देते हैं। लोगों के सर से खून निकलना शुरू हो जाता है। जो पैसेंजर्स की जो सीट होती है उस पर बाकायदा खून के निशानात होते हैं। और इस सारे मामले के बाद जब भगदड़ मचती है, लोग जाहिर सी बात है अपनी सीट पर बैठे हुए नहीं होते। इसकी वीडियोस मौजूद हैं, इनकी तस्वीर मौजूद हैं। मेरी मजबूरी है कि वो तस्वीर और वीडियोस इस व्लॉग में नहीं लगा सकता, यूट्यूब इस तरह की इजाजत नहीं देता है, लेकिन मैंने इंस्टाग्राम पर लगा दी है, आप वहां देख लीजिएगा। लेकिन पहले पूरा वाकया सुन लीजिए। इस वाकये के अंदर एक पाकिस्तानी फैमिली पर हमला किया गया और यह जानलेवा हमला था। बड़ा खतरनाक किस्म का हमला था। फिर होता क्या है, जब फ्लाइट का तवाजुन बरकरार नहीं रहता, सोचिए ये फ्लाइट इतनी बिगड़ गई कि दोनों पायलट से जो फ्लाइट का तवाजुन है, बैलेंस है, वो बरकरार नहीं रहा। मेडे की कॉल दी जाती है, इमरजेंसी लैंडिंग की जाती है और उसके बाद 2 लोगों को हिरासत में लिया जाता है। ये 2 लोग कौन है, वीडियो में आगे चल के आपको बयान करूंगा। और उसके बाद ये फ्लाइट फिर अपनी मंजिल की तरफ जाती है। अब वाकया है क्या, आपने पूरा वाकया सुनना है और कमेंट सेक्शन में इस वाकये के हवाले से अपनी राय का इजहार जरूर करना है। जनाब, ये फ्लाइट टर्की से परवाज भरती है और इसकी मंजिल होती है मैनचेस्टर। प्राइवेट ये परवाज होती है जेट 2 की और इसका नंबर होता है LS896। इसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 350 के करीब मुसाफिर सवार होते हैं। इन मुसाफिरों में एक पाकिस्तानी फैमिली भी होती है जो कि टर्की से मैनचेस्टर वापस जा रही होती है। लेकिन इस पाकिस्तानी फैमिली के पास 2 लड़के ऐसे बैठे होते हैं, यानी इनकी जो सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह की होती है कि इस फैमिली के थोड़े से फासले पे 2 ऐसे लड़के मौजूद होते हैं जो कि जिनकी जहनियत ऐसी होती है, जिनकी सोच ऐसी होती है कि वो दूसरे को उसकी रंगत के हिसाब से, उसकी जबान के हिसाब से, उसकी कौमियत के हिसाब से उस पर नफरत आमेज जुमले कसना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तानी फैमिली होती है, इनको पाकिस्तानियत को लेके, इनकी रंग को लेके, इनकी जबान को लेके ये 2 लोग जो ना उस पर जुमले कस रहे होते हैं। और जब ये बहुत ज्यादा जुमले कसने शुरू कर देते हैं, बदतमीजी करने, बदतहजीबी, बदतमीजी, बद अखलाकी की तमाम हदें पार करना शुरू कर देते हैं, तो फिर ये पाकिस्तानी फैमिली बाकायदा क्रू मेंबर्स को बुलाती है, एयर होस्टेस को बुलाती है और कहती है, जनाब ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है, अब हमारी सीट चेंज कर दें। उन्होंने उसके बाद अभी कोई शिकायत नहीं की, उन्होंने कहा हमारी सीट चेंज कर दीजिए। जो एयर होस्टेस होती है वो इस पूरी पाकिस्तानी फैमिली को कहीं और इन लोगों से आगे दूर शिफ्ट कर देती है। अच्छा, ये दोनों जो कि बदतहजीबी कर रहे थे, इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये गालिबन शायद नशे में थे। थोड़ी देर के बाद इन्होंने सिगरेट पीने की तरफ का इनको एहसास हो गया, भाई हमें सिगरेट पीनी है। जब इन्होंने सिगरेट पीने की कोशिश की तो ऑब्वियसली इनको मना किया गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, फ्लाइट के अंदर है, ये तमाम चीजें नहीं हो सकते। अब इनको कहीं ना कहीं अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी थी। जब इनको मना कर दिया गया कि आप फ्लाइट के अंदर सिगरेट नहीं पी सकते हैं, तो ये फिर गालिबन शायद अपनी सीट से उठते हैं और फिर जाते हैं पाकिस्तानी फैमिली के पास और जाके बदतहजीबी, बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। अब मामला इतना हीटअप होता है कि भाई फिर ये गुत्थम गुत्ता हो जाते हैं, फिर हाथापाई शुरू होती है। हाथापाई के बाद खूनी तसादुम होता है। जो पैसेंजर्स हैं, जो क्रू मेंबर्स हैं, जो ये 2 लड़के हैं, ये आपस में इतना ज्यादा उलझना शुरू हो जाते हैं। जो वीडियो है वो बड़ी दर्दनाक किस्म की वीडियो है। लेकिन खैर फिर पायलट्स को इतला दी जाती है कि अंदर जो माहौल है वो कंट्रोल से बाहर हो चुका है, फ्लाइट का तवाजुन बरकरार नहीं रह पा रहा, तो इसको मैनचेस्टर के बजाय, क्योंकि ये टर्की से उठती है फ्लाइट, मैनचेस्टर इसने जाना होता है, तो इसको फिर ब्रसल्स में हंगामी लैंडिंग कराई जाती है। जैसी हंगामी लैंडिंग होती है, जाहिर सी बात है पायलट जो है वहां पर कंट्रोल टावर में इतला कर देते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे पैसेंजर्स हैं जो दूसरे पर हमला कर रहे हैं, खून निकल रहा है लोगों के मुंह से और ये बड़ा खतरनाक किस्म का मामला है, कोई बड़ा सानेहा ना हो जाए, इस वजह से इन्होंने यहां पर हंगामी लैंडिंग की है। जैसी हंगामी लैंडिंग होती है, पुलिस आती है, इन दोनों को हिरासत में लेती है। जो नफरत आमेज किस्म के जुमले कसर होते हैं, इनको हिरासत में लेके जाया जाता है और वहां पर फिर इनको फर्स्ट एड दी जाती है। जो पाकिस्तानी फैमिली है, जो दूसरे पैसेंजर्स हैं, बताया जा रहा है कि क्रॉकरी लगने की वजह से इनके मुंह से बाकायदा तौर पर खून निकल रहा होता है। काफी संगीन किस्म का मामला होता है। थोड़ी देर के बाद इन दोनों पैसेंजर्स को उतारने, जिन्होंने बदतमीजी, बदतहजीबी की,
اس فلائٹ کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی. ان کو آف لوڈ کیا جاتا ہے, غالباً حراست میں لیا جائے, اور ان کے بغیر پھر یہ فلائٹ مینچسٹر کی طرف روانہ ہوتی ہے. اب اس کی پوری ویڈیوز موجود ہیں, تصاویر موجود ہیں. اس پاکستانی فیملی نے غالباً شاید پولیس سے بھی رابطہ کر لیا ہے اس سارے معاملے کو لے کے, اور جو ایئر لائن ہے, جس ایئر لائن کے اندر یہ واقعہ ہوا, اس نے باقاعدہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا اور یہ کہا ہے کہ جو دو مسافر جنہوں نے پرواز کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی, ہاتھا پائی کرنے کی کوشش کی, لوگوں کو مارا پیٹا, ساری زندگی کے لیے ان کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے کہ اب یہ کبھی بھی دنیا کے کسی بھی ایئرپورٹ سے اس ایئر لائن کی فلائٹ میں سفر نہیں کر سکیں گے. اب یہ بڑا ہی دردناک قسم کا, بڑا ہی خوفناک قسم کا واقعہ ہوا ہے, اور آنیسٹلی مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یار لوگوں کے پاس اتنی سوچ سمجھ, زندگی انسان کی بہت تیز ہو چکی ہے, معاملات بہت تیز ہو چکے ہیں, کام کے معاملات بہت تیز ہو چکے ہیں, بلز بھرنا, دیگر چیزیں, اس قدر انسان مصروف رہتا ہے. یہ نفرت کے لیے انسان وقت کہاں سے نکالتا ہے؟ اب جو وہاں پر لوگ موجود تھے, ان کے پاس ویڈیوز موجود ہیں, ان کے جو بیانات سامنے آئے, فی الحال ابھی تو اس کی انویسٹیگیشن ہوگی, انویسٹیگیشن ہونے کے بعد تمام چیزوں کا اندازہ ہوگا. اور obviously جب یہ, کیونکہ یہ حملہ کیا گیا ہے نا, اور یہ اس وجہ سے حملہ کیا گیا ہے کہ نفرت کی بنا پر اور سامنے پر جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہوگی. obviously جب خون نکلا ہے تو اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے. اب یہ تو خیر انویسٹیگیشن میں نکل کر سامنے آئے گی, تو ان کو نہ صرف گرفتار کیا جائے گا, قرار واقعی سزا بھی ملے گی ان لوگوں کو, کیونکہ یہ پوری دنیا کے اندر یہ چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی ہیں لیکن ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ اس طرح کے واقعات ضرور رونما ہوتے ہیں, لیکن یہ کسی بھی طور پر ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے, یہ جسٹیفائی ان کو نہیں کیا جا سکتا. بھلے آپ کسی ملک کے اندر پیدا ہوئے ہوں, اگر آپ دوسرے باہر سے آنے والوں پر جملے کثر ہوتے ہیں تو آپ کے لیے مشکلات آنے والے وقتوں میں بڑھ جاتی ہیں. یہ پوری دنیا کے اندر معاملہ ہوتا ہے, اور یہ بڑا خوفناک قسم کا واقعہ ہے. اب لیٹس سی آنے والے وقتوں میں کیا کچھ ہوتا ہے, کیا کچھ نہیں ہوتا. لیکن مجھے آنیسٹلی بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ یار پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, پڑھے لکھے اور جاہل میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہوتا ہے یار. وہ انسان سوچتا ہے, سمجھتا ہے, اس کے پاس شعور ہوتا ہے, صحیح اور غلط کی سمجھ ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس طرح کے, اب سوچئے یہ واقعہ اگر کافی زیادہ بڑھ جاتا, ایمرجنسی لینڈنگ نہیں ہو پاتی, بہت سارے معاملات ہوتے, تو بہت بڑا سانحہ بھی ہو سکتا تھا, بہت بڑا سانحہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن اللہ نے کرم کیا, اب یہ فیملی بھی غالباً شاید محفوظ ہے, ان کو فرسٹ ایڈ دی گئی, اور فرسٹ ایڈ دینے کے بعد ان کو پھر ان کی منزل کی طرف روانہ کر دیا گیا. اب یہ دو لوگ جو ہے نا, وہ ساری زندگی کے لیے غالباً اس ایئر لائن سے تو کم سفر نہیں کر سکیں گے. اور اس پاکستانی فیملی کا ساتھ دیا تھا وہاں پر جو لوگ موجود تھے, اوبویسلی وہ زیادہ تر برٹشرز ہی ہوں گے, برطانوی سٹیزنز ہی ہوں گے, انہوں نے باقاعدہ ساتھ دیا ان کا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. جو دو لوگ کر رہے تھے ان کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے, جبھی سے معاملہ تھوڑا گڑبڑ کی طرف گیا تھا. اب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی نیوز آئے, نیوز بنانے کا, ولاگ بنانے کا, ویڈیو بنانے کا مقصد ہوتا ہے آپ کو ایجوکیٹ کرنا, انفارمیشن دینا, اور میری اس انفارمیشن سے لوگوں کے لیے معاملات آسان ہو سکیں, تو میرے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. آپ نے اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں, تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.